मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को फिरोजाबाद की विधानसभा टुंडला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार प्रेमपाल धनगर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। टुंडला के बीरी सिंह इंटर कॉलेज के मैदान पर हुई चुनावी जनसभा के मंच पर गुरुवार दोपहर तकरीबन 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भाजपा के शासन में उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्ति मिली है। गुंडों की जगह या तो जेल में है या फिर राम राम सत्य हो रहा है। हमारे शासन में गुंडों को सड़क पर घूमने की आज़ादी नहीं है। भाजपा सरकार में अभी तक प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकारों में सरकारी नौकरियां सिर्फ खास लोगों तक सीमित थी और अब भाजपा शासन में सर्व समाज को नौकरियां मिल रही हैं। 3 साल में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भाजपा शासन में मिली है। ये जनपद तो वैसे भी दुनिया के अंदर अपने ग्लास की कलाकृति के लिए जाना जाता है और कहते हैं कि टुंडला हमारी माताओं के सुहाग का प्रतीक माना गया है। यहां चूड़ी बनती है जिसमें समृद्धि की प्रतीक है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो देवी मां के मंदिर में श्रृंगार के रूप में इन्हें अर्पित भी करते हैं। स्वाभाविक रूप से धन्य है आप सब के वे पूर्वज जिन्होंने इस नगरी को और इस जनपद को ग्लास के इस प्रकार के समृद्ध क्षेत्र के रूप में विकसित किया। कोरोना कालखंड के दौरान पूरी दुनिया और पूरा देश जब कोरोना से त्रस्त था, उस समय भी आपने अपनी इस कला को जीवित रखते हुए कार्य किया है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा जो किसान है, यहां का जो उद्यमी है, वह परिश्रम की जिस पराकाष्ठा को पार किया है वह अभिनंदनीय है। हमारे किसानों ने दुनिया के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण अस्त व्यस्त हुई, लेकिन कोरोना के दौरान हमारे किसान अर्थव्यवस्था को एक संबल प्रदान करते रहे। इस क्षेत्र में भी मुझे लगता है किसान यहां का तो इस बार खुश होगा ही, क्योंकि आलू का दाम तो बहुत ज्यादा इस समय है। और मेरे भाइयों बहनों, हमारे यहां के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, ये लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि यहां पर कुछ फूड प्रोसेसिंग के ऐसे प्लांट लगे जो आलू प्रोसेसिंग का काम कर सके और जिससे किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाया जा सके। वह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ है, उससे क्षेत्र कभी भी वंचित नहीं रहेगा। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर के यहां की परंपरागत गुंडागर्दी को हमेशा के लिए समाप्त करने का जो संकल्प लिया, आज संकल्प एक बार फिर से आपके उत्साह में दिखाई दे रहा है। यही तो ताकत है जो ताकत कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी की अराजकता का एक पर्याय बना दिया था, लेकिन आज यही ताकत है जिस ताकत के बल पर हम लोग गुंडों का जीना हराम करते हैं। गुंडा या तो जेल में होगा या फिर उनके राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलेगी, उनको सड़कों पर स्वतंत्र घूमने की छूट नहीं होगी। यही कारण है समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी राग राप रहे हैं। जब इनका शासन था, किस प्रकार की अराजकता थी और इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है कि 9 माह से गैंग रेप में बंद हुए एक व्यक्ति के परिवार के सदस्य को ही टिकट देकर के ये माता और बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार की हरकतें की जाती हैं, प्रदेश को दंगा और अराजकता का अड्डा बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा हुआ है।
लेकिन मैं आपको कह सकता हूं पिछले 3.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा करने का कुत्सित प्रयास किया तो उसके साथ किस प्रकार की कार्रवाई हुई है ये हर व्यक्ति जान रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है। भर्तियां, पहले भर्ती चंद लोगों तक सीमित हो जाती थी। पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, सरकारी नौकरी हो, एक परिवार पूरे प्रदेश के अंदर झोला लेकर के निकलता था वसूली के अभियान में। योग्य नौजवानों को अवसर नहीं मिल पाता था, न्यायालय को स्टे देना पड़ता था। और भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 3 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, और सरकारी नौकरी देने के साथ ही प्रदेश के अंदर इन सभी नौजवानों को हम लोगों ने नौकरी की गारंटी बिना भेदभाव के देने का कार्य किया। और आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति या तो जेल के अंदर होगा या फिर उसे प्रदेश छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन प्रदेश में अराजकता फैलाने की छूट हम किसी को नहीं दे रहे हैं। भाइयों बहनों, यही स्थिति प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने पैदा की। पहले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता था। आज प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान को, हर एक किसान को, हर एक महिला को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के साथ ही किसान को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, यही विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। जब इनकी सरकार थी उस समय आप सब जानते हैं किस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर उस दौरान थी। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, सचिन और गौरव नाम के 2 नौजवान निर्दोष मार दिए जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आवाज उठाई जाती है तो उन्हें झूठे मुकदमों में बंद किया जाता है, और जो झूठे मुकदमों में बंद करने वाले लोग थे आज अपने कृत्यों से स्वयं ही जेल की सिकचों के अंदर बंद होकर के अपने काले कारनामों की सजा पा रहे हैं। सरकार कैसे चलनी चाहिए? आज प्रदेश के अंदर पिछले 7 महीनों से कोरोना कालखंड के अंदर आप सबने देखा होगा, प्रदेश 24 करोड़ की आबादी की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर आप कोरोना के पेशेंट देखेंगे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे कम, मौतें सबसे कम। हमने उपचार की व्यवस्था भी की और हर एक स्तर पर बचाव के उपाय भी किए, और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश के अंदर गरीब को राशन देने का हो, नौजवान को रोजगार देने का हो, हर एक स्तर पर लोगों को सुविधाएं देने का कार्य हो। जिस भी स्तर पर सुविधाएं दी जा सकती थी वे सुविधाएं प्रदेश के अंदर देने का कार्य हर एक स्तर पर किया गया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बनाया है। सपा बसपा सरकार में गुंडे सड़कों पर खुलेआम घूमा करते थे। फिरोजाबाद जिले में भी सपा का गुंडा राज था। भाजपा सरकार में गुंडा राज पर कार्रवाई होती रही है। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर मित्रों, लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों तक राशन पहुंचाया गया। शुरुआत में बिना राशन कार्ड के योगी सरकार जी के नेतृत्व में राशन दिया गया घर तक मित्रों, बिना राशन कार्ड के जरूरतों की चिंता की गई। यही नहीं मित्रों, माननीय योगी जी के नेतृत्व में कोरोना ने ऐसी लड़ाई लड़ी है मित्रों, अमेरिका की आबादी 32 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। अमेरिका कितना आगे है स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन अमेरिका में कोरोना से गंभीर बीमारी, सक्रिय बीमारी 28 लाख थे मित्रों, और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में मात्र 28,000 लोग सक्रिय बीमार थे मित्रों। इस राज्य को बचाने का किसी का ने काम किया तो आदरणीय योगी जी ने किया। मित्रों, आपके सामने मैं यही आग्रह करूंगा
कि माननीय मोदी जी जैसा, योगी जी जैसा नेता नहीं मिलेगा। कभी कभी इस धरती पर अवतरित होते हैं जो अपने परिवार के एक सदस्य को गाड़ी में नहीं बैठने देते। इनका पूरा जीवन गरीबों की खुशहाली के लिए। माननीय मोदी जी को, योगी जी को एक तराजू पर रख दो मित्रों, एक तराजू पर रख दो और इस राज्य के, देश के सभी नेताओं के तराजू पर रख दो। लोग राज्य को लूटने आए हैं, डकैती डालने आए हैं, भ्रष्टाचार करने आए हैं, लेकिन महिलाओं की चिंता करना, गरीबों की चिंता कोई करता है तो आदरणीय योगी सरकार करते मित्रों। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि कभी भी लक्ष्मी हाथी पर बैठ के नहीं आती, कभी भी लक्ष्मी हाथ के पंजे पर बैठ के नहीं आती है, कभी भी लक्ष्मी साइकिल पर नहीं बैठ आती है। लक्ष्मी तो कमल के फूल पर बैठ कर आती मित्रों। इसलिए कमल रूपी बटन को दबाओ और विकास पाओ।